वह कहती है कि वह सिर्फ एक दोस्त है। वह बहस करना बंद कर देती है। वह बेहतर कपड़े पहनने लगती है, लेकिन आपके लिए नहीं। अधिकांश पुरुष इन संकेतों को तब तक नहीं पहचान पाते जब तक बहुत देर न हो चुकी हो। लेकिन धोखा देने वाली महिला हमेशा सुराग छोड़ जाती है। आपको यह जानना होगा कि कहां देखें। एक बार ऐसा करने के बाद आपके साथ दोबारा कभी धोखा नहीं किया जाएगा। यह महिलाओं से नफरत करने के बारे में नहीं है। यह जागने के बारे में है। क्योंकि बहुत से लोग विश्वासघात की ओर आंख मूंद कर बढ़ते हैं, और जब सब कुछ बिखर जाता है तो खुद को दोषी मानते हैं। लेकिन संयम हमें कुछ अलग सिखाता है। नियंत्रण का पीछा करना बंद करें और धारणा पर नियंत्रण करना शुरू करें। इस वीडियो में हम गहराई से चर्चा करेंगे, न केवल महिला मनोविज्ञान में बल्कि धोखे की वास्तविक कहानियों में भी, तथा मार्कस ऑरेलियस जैसे साधुओं द्वारा इसके बारे में कही गई बातों में भी। आइए उन संकेतों के बारे में बात करें जिन्हें अधिकतर पुरुष अनदेखा कर देते हैं। लाल झंडे साफ नजर आ रहे हैं। यह क्रूर सत्य है। अधिकांश पुरुष यह विश्वास नहीं करना चाहते कि उनकी महिला धोखा दे रही है। यहां तक कि जब उनकी अंतःचेतना चीख रही होती है, तब भी उनका मन बहाने बनाने लगता है। वह थक गई है। वह बस काम में व्यस्त है। वह एक दौर से गुजर रही है। लेकिन इस इनकार के पीछे कुछ गहरा रहस्य छिपा है। भय भी, डर है कि अगर यह सच है तो वे पर्याप्त नहीं हैं। वे एक इंसान के रूप में असफल हो गए हैं, और यह डर उन्हें फंसाए रखता है। स्टोइकवाद हमें वास्तविकता का सामना करना सिखाता है, उससे बचना नहीं। यह कहना कि क्या यह मेरे नियंत्रण में है, और यदि ऐसा नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन पहले आपको सच्चाई देखनी होगी। आइए हम इसका पूरा विश्लेषण करें। 1, वह शिकायत करना बंद कर देती है, और पहले तो उसे शांति महसूस होती है। मैं जैक नाम के एक आदमी को जानता हूं। वह अपनी प्रेमिका के साथ 4 साल तक रहा। हालात कठिन थे, यह सच है, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया क्योंकि उन्हें परवाह थी। फिर एक दिन लड़ाई बंद हो गई। जैक ने सोचा, वाह, हम बड़े हो गए हैं। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसने शिकायत करना बंद कर दिया है, क्योंकि वह भावनात्मक रूप से पहले ही हार मान चुकी थी। और फिर वह देर से घर आने लगी। वह उन संदेशों पर हंसती थी जिन्हें उसने नहीं देखा था। उसने सामान्य से अधिक कपड़े पहने, उसके लिए नहीं, किसी और के लिए। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। जैक के पास इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं था कि वह क्या कर रही थी, लेकिन उसके पास इस बात पर नियंत्रण था कि वह क्या नहीं देख रहा था। पुरुष मौन को शांति समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी मौन अलविदा कहने की शुरुआत मात्र होता है। यदि वह अचानक उन चीजों की परवाह करना बंद कर दे जिनके लिए वह पहले लड़ती थी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा आगे बढ़ रही है। यह अलगाव हो सकता है। दूसरा, भावनात्मक दूरी हमेशा शारीरिक दूरी से पहले आती है। क्या आपने कभी किसी महिला को यह कहते सुना है, मैंने सेक्स के लिए धोखा नहीं दिया, मैंने ध्यान आकर्षित करने के लिए धोखा दिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर महिलाएं पहले शारीरिक कारणों से धोखा नहीं देती हैं। वे भावनात्मक रूप से धोखा देती हैं। वे पीछे हट जाती हैं, फिर वे बदल देती हैं। मैं आपको डैन के बारे में बताता हूं। उसकी पत्नी दिन भर उसे मैसेज करती रहती थी, उसका हालचाल पूछती रहती थी, बेतरतीब विचार साझा करती थी, छोटी छोटी बातें करती थी। फिर धीरे धीरे यह सब बंद हो गया। वह व्यस्त हो गई। वह उसके आसपास अपने फोन पर नहीं रहती थी, लेकिन डैन को महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। एक रात डैन जल्दी घर आ गया। वह सोफे पर इतनी जोर से हंस रही थी जितनी उसने उसे महीनों में हंसते हुए नहीं देखा था। हाथ में फोन था, उसके साथ नहीं, किसी और के साथ। सैनिका ने कहा, जो बहादुर है वह स्वतंत्र है। लेकिन अधिकांश पुरुष कठिन प्रश्न पूछने से डरते हैं। आप बात करने वाले कौन होते हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अब यहां नहीं हो? वे सच जानना नहीं चाहते, क्योंकि सच का मतलब निर्णय लेना हो सकता है। अगर वह भावनात्मक रूप से दूर जा रही है तो यह बेतरतीब नहीं है। यह एक बुरा सप्ताह नहीं है। यह एक बदलाव है। और अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप इसे महसूस करेंगे। 3, वह कहने लगती है कि आप नियंत्रित कर रहे हैं। जब आप सरल प्रश्न पूछते हैं तो यह एक कठोर प्रहार करता है। आप पूछते हैं, तुम कहां थे? वह जवाब देती है, तुम हमेशा मुझे नियंत्रित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अचानक आप बुरे आदमी बन जाते हैं, भले ही आप बस यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या बदल गया है। यह उन महिलाओं में एक सामान्य बचाव तंत्र है जो कुछ छिपा रही हैं। वे ध्यान केंद्रित करती हैं। वे अपराध बोध को पुनर्निर्देशित करती हैं।
मैं एक आदमी को जानती थी, एली। उसकी लड़की ज्यादा बाहर जाने लगी, अपनी लड़कियों के साथ रातें बिताने लगी। वह कॉल का जवाब नहीं देती थी, वापस आते समय कोलोन की तरह महकती थी। जब उसने पूछा कि क्या हो रहा है तो वह भड़क गई। उससे कहा कि वह उसका दम घोंट रहा है, उस पर असुरक्षित होने का आरोप लगाया। तभी उसे पता चला वह खुद का बचाव नहीं कर रही थी, वह कुछ छिपा रही थी। एपिक्टेटस ने कहा, यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एली चिल्ला सकता था, भीख मांग सकता था, लेकिन इसके बजाय वह चलता रहा। क्योंकि एक बार जब कोई सच्चाई को छिपाने के लिए अपराध बोध का इस्तेमाल करता है, तो बचाने के लिए कोई ईमानदारी नहीं बचती। जब साधारण जिज्ञासा नियंत्रण बन जाती है, तो यह एक स्वस्थ संबंध नहीं है, यह हेरफेर है। चौथा, बिना किसी स्पष्टीकरण के उसकी दिनचर्या बदल जाती है। आइए दैनिक जीवन में छिपे संकेतों के बारे में बात करते हैं। अलग अलग काम के घंटे, अचानक जिम का जुनून, नई अधोवस्त्र जिसे आपने उसे कभी पहने नहीं देखा। दिनचर्या बेतरतीब ढंग से नहीं बदलती, यह उद्देश्य के साथ बदलती है। कार्लोस नाम का एक आदमी है। मुझे पता था कि उसकी पत्नी ने दौड़ना शुरू कर दिया है। उसे पहले कभी व्यायाम पसंद नहीं था, लेकिन अचानक सुबह 500 बजे जॉगिंग, रात में माला, योग, सप्ताहांत में रिट्रीट। वह उसके लिए खुश था। सोचा कि वह खुद को बेहतर बना रही है, लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक सुबह वह उसका पीछा करता रहा। वह जिम में नहीं थी, वह अपनी कार में दूसरे आदमी के साथ बैठी थी, हंस रही थी, हाथ पकड़े हुए थी। उसका हाथ। कार्लोस ने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह जो शरीर बना रही थी वह मेरे लिए नहीं था। सैनिका ने कहा, कोई भी व्यक्ति उससे अधिक दुखी नहीं है जो कभी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना नहीं करता, क्योंकि उसे खुद को साबित करने की अनुमति नहीं है। कार्लोस का परीक्षण किया गया और उसने उसका सामना किया। वह भड़क नहीं गया, उसने भीख नहीं मांगी। उसने बस इतना कहा, अगर मुझे आश्चर्य है कि तुम कहाँ हो तो मुझे अपने जीवन में तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब कोई महिला अपनी दिनचर्या बदलती है तो ध्यान से देखें, क्योंकि वह अपना समय जहां निवेश करती है, वह अपनी भावनाओं को भी निवेश करती है। 5, आप इसे अपने पेट में महसूस करते हैं, लेकिन आप इसे अनदेखा करते रहते हैं। यह सबसे खतरनाक हिस्सा है। आपका पेट जानता है, यह हमेशा जानता है, लेकिन सुनने के बजाय आप खुद को समझाते हैं, मैं बस पागल हो रहा हूं। वह ऐसा नहीं करेगी, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक क्रूर बात बताता हूं। आपका पेट आपका आंतरिक धैर्य है। यह वह आवाज है जो कहती है, जागो, फिर देखो, खुद से झूठ मत बोलो। मेरा एक दोस्त था, मलिक। वह सबसे तर्कसंगत व्यक्ति था जिसे मैं जानता था। कभी भावुक नहीं, हमेशा शांत। लेकिन जब उसकी प्रेमिका ने अलग व्यवहार करना शुरू किया, तो उसने इसे अनदेखा कर दिया। एक दिन वह घर आई, उसे बैठाया और उसे बताया कि वह जा रही है। वह महीनों से किसी और को डेट कर रही थी। मलिक ने कहा, संकेत तो मिल ही गए थे, मैं बस उन्हें देखना नहीं चाहता था। और इससे स्थिति और खराब हो गई। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आपकी अंतःप्रज्ञा एक विचार है, एक संकेत है। इसे अनदेखा न करें। यदि आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि सत्य की दूसरी ओर शांति है। यह वह बात है जो अधिकतर पुरुष नहीं समझते। जब कोई महिला धोखा देती है तो यह कभी भी आवेगपूर्ण नहीं होता। यह योजनाबद्ध है, सोचा समझा है, छिपा हुआ है। और अधिकतर ऐसा होता है कि आपको पता चलने से बहुत पहले ही वह ऐसा कर चुकी होती है। लेकिन यह सबसे दर्दनाक हिस्सा नहीं है। असली दर्द तो आपसे ही आता है। हर बार जब आपको लगा कि कुछ गलत हो रहा है, तब आपने कुछ नहीं किया। सभी मौकों पर आप उससे दूर चले गए, लेकिन इस उम्मीद में रहे कि वह बदल जाएगी। यही वह बात है जिसे ठीक करने के लिए संयमवाद यहाँ है। तुम्हें ठंडा करने के लिए नहीं, तुम्हें कड़वा बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागरूक बनाने के लिए। इसलिए आप अपना दिल उन लोगों को देना बंद कर दें जो इसके लायक नहीं हैं। तो आप स्वतंत्रता के नाम पर अनादर को सहन करना बंद कर दें। आप उसे नियंत्रित करने के लिए यहाँ नहीं हैं। आप यहाँ स्वयं को नियंत्रित करने के लिए हैं। और अगर वह धोखा देती है तो आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी गरिमा बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। यही धैर्य की शक्ति है। यह संकेतों को देखने और सत्य को चुनने की स्वतंत्रता है। धोखा देने वाली महिला हमेशा निशानियां छोड़ जाती है। वह चुप हो जाती है, वह दूर खींचती है, वह स्क्रिप्ट पलट देती है,
वह आपको कारण बताए बिना अपनी दुनिया बदल देती है। और यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप स्वयं को उस बात के लिए दोषी ठहराएंगे जिसका कारण आप नहीं हैं। लेकिन संयम हमें स्पष्टता से देखना, भावनाओं से अलग होना तथा वास्तविकता को स्वीकार करना सिखाता है। चाहे वह कितनी भी कुरूप क्यों न हो, आप किसी को धोखा देने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप जो स्पष्ट है उसे नजरअंदाज करके खुद को धोखा देने से रोक सकते हैं। सतर्क रहें, शांत रहना, और जब संकेत दिखें तो बहस ना करें, भीख मत मांगो। सिर्फ इतना पता है, वास्तविक स्टोइक लोग दिल टूटने से कैसे निपटते हैं, यह जानने के लिए अगला वीडियो देखें।